आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश की हिफाजत करने वाला शेर अबुल हारिस कौन था? इमाम हुसैन की बचपन में पाले हुए इस शेर को क्यों आज़ाद किया गया था? ये शेर आज़ाद होने के बाद कहाँ गया और फिर करबला में किस तरह पहुँचा? और अबुल हारिस शेर ने यजीदी फ़ौज के साथ कैसा सलूक किया? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर रखा हुआ था जिसका नाम अबुल हारिस था। इसको मौला से बहुत प्यार था क्योंकि मौला हुसैन का घर मस्जिद के साथ ही था। वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया और शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को इसकी इतनी तकलीफ़ और हसद हुआ कि अबुल हारिस को वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाया और सोचा कि इस शेर को मदीने में नहीं रहने देंगे। आखिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन का शेर जवान हो गया है। हमें डर रहता है कि कहीं हमें काट ना ले। जंगल की चीज़ है और जंगल में ही अच्छी लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जंगल में छोड़ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तुमको ही शेर मदीने में नज़र नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करता है और मेरे बगैर नहीं रहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी डरते हैं, इससे वो नमाज के लिए आते हैं और इनको डर है कि ये शेर इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बेटा, इसे आज़ाद ना कर दें। ये कहना था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम अलैहिस्सलाम के रखसार पर आए, मगर मुस्कुरा कर फरमाया कि नाना जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम रोए और फरमाया, नाना जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन को सीने से लगाया। जब मौला तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला अलैहिस्सलाम, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबू हारिस ने कहा कि ठीक है मौला अलैहिस्सलाम, मैं जानता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीख़ याद करो, 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम, मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस इस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा कि मौला, आवाज़ कौन देगा? क्या आप देंगे? तो आपने फरमाया नहीं। फिर पूछा कि आपका भाई अब्बास अलमदार देगा? तो आपने फरमाया नहीं। फिर पूछा, इमाम, फिर कौन देगा? तो आप अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरे 4 साल की बेटी सकीना अलैहिस्सलाम तुम्हें आवाज़ देगी, या हमारी अम्मा फिज़ा सलामुल्लाह अलैह आवाज़ देंगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर फिज़ा सलामुल्लाह ने अबुल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। वो रोज़े अशूरा के बस बीबी ने आवाज़ दी कि अबुल हारिस, जल्दी आ, मेरे बाबा की लाशे पर घोड़े भाग रहे हैं। मगर हाय अफसोस कि जब अबुल हारिस करबला की ज़मीन पर पहुंचा तो इमाम अलैहिस्सलाम की लाश 7 हिस्सों में तकसीम थी। अदरस बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और उमर साद लाइन के लश्कर ने लाशा यकदस को दोबारा पमाल करना चाहा तो फिज़ा ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि बीबी, एक रोज़ मैं समंदर में महवे सफ़र थी कि मेरी कश्ती टूट गई और मैं एक जजीरे पर पहुंच गई। वहां पर एक शेर मेरे सामने आ गया। मैंने इससे कहा कि ए अबुल हारिस, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ हूँ। जब इसने ये सुना तो घबराते हुए आगे बढ़ गया और रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई की।
آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئی اور کہا اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کی لاشوں پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے غرایا اور دونوں ہاتھوں سے جسم لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام اللہ کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہی اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا سے بلوایا جانا تھا۔ سلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔